हाँ जी फ्रेंड्स, क्या हाल चाल। वेलकम विद कृतिका साव। तो सभी लोगों ने चबूतरा का Q&A वाला व्लॉग तो देख ही लिया होगा जिसमें इसे कंटेंट नहीं मिला तो फिर Q&A करना स्टार्ट कर दिया इस मैडम साहिबा ने, क्योंकि कंटेंट के लिए फ़िलहाल इनके पास में फ़िलहाल अभी कुछ है भी नहीं, सिर्फ एक रूहान है जिसे कंटेंट के लिए यूज़ करना है, और वो भी जनाब और मैडम कर लेते हैं। तो फिर बचा कुचा जो थोड़ा मोड़ा होता है वो इसके पास में आता है। और जहाँ तक बात रह गई अभी मैडम साहिबा की, वैसे तो खैर जनाब ही लाइमलाइट वाले कंटेंट लेते हैं, वो तो किसी को कंटेंट देते नहीं हैं। लेकिन अभी बात रही कहीं मैडम साहिबा की, तो उसने भी अच्छा तीर मारा और कंटेंट चुराया है रूहान का 3 मंथ्स का जर्नी वाला और अपने व्लॉग में डाल दिया, तो जिसमें उससे अच्छे खासे व्यूज़ मिल गए। तो कंटेंट की कमी की वजह से जो अभी मैडम साहिबा है चबूतरा मैडम, उसे Q&A करना पड़ा। तो आज के इस पॉडकास्ट में हम बात करने वाले उसके उसी Q&A के बारे में। लेकिन मेक श्योर उससे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करिएगा ताकि मेरे वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे। तो Q&A में सबसे पहले जो सवाल पूछा गया चबूतरा मैडम से वो ये पूछा गया कि आज तक सनी साहब ने, गुटका किंग ने आपको कौन सा प्रीशियस गिफ्ट दिया है, मतलब कौन सा ऐसा कीमती तोहफ़ा दिया है। अब चबूतरा मैडम बोले तो क्या बोले, एक तो गुटका किंग गिफ्ट देने वालों में से है नहीं, और दूसरा अगर वो देगा भी तो चबूतरा के ही पैसे से देगा, क्योंकि खुद तो निकम्मा निठल्ला बैठा हुआ तो उसके पास में तो पैसे हैं नहीं। तो चबूतरा मैडम को मैं बताती हूँ कि आज तक गुटका किंग ने जो गिफ्ट दिया है वो है हरे भरे अमरूद, जामुन, उसके बाद में बंदर को दिखाना, सबसे चॉकलेट लूटना, उसकी राय देना, यही सारे गिफ्ट जो है वो चबूतरा मैडम को गुटका किंग ने दिया है। क्योंकि यही जो चीज़ें हैं ना वो लोगों के लिए ज़्यादा अहमियत रखती है, मतलब चबूतरा मैडम के लिए ये सारी चीज़ें बहुत अहमियत रखती है। अगर आप उसे एक तरफ हीरा रख दो और एक तरफ अमरूद रख दो तो वो अमरूद को चुनेगी, वो हीरे से भी बढ़कर है वो अमरूद उसके लिए। और वो गुटका किंग उसे ला करके देता है, हमेशा ढूंढ करके कहीं से भी एकदम ज़मीन आसमान एक कर करके ला करके देता है, नहीं भी मिलता है तब भी ढूंढ करके ला के देता है। तो वो तो सबसे प्रीशियस गिफ्ट हो गया चबूतरा मैडम के लिए। तो ये तो खैर हमारी राय थी, लेकिन अगर आप चबूतरा से पूछोगे तो चबूतरा मैडम ने क्या कहा है, मतलब भारी भरकम शब्द में, कि मुझे इज़्ज़त दी है। ओ माय गॉड। वैसे खैर जाहिर सी बात है कि इसने सब जगह इतनी ज़्यादा बेइज्जती अपनी करवा करके रख चुकी है। इसके वजह से किसी की बेटे के साथ में कुछ हो गया, इसके वजह से किसी के लड़के की माँ के साथ में कुछ हो गया। वैसे तो मैं खुल करके नहीं बोलूँगी, आप लोग समझ ही चुके होंगे। तो इसने अपने इतने सारे कारनामे किए हैं ना कि इसकी सब तरफ बेइज्जती हुई पड़ी है, सब जगह इसकी बदनामी हुई पड़ी है। तो अब गुटका किंग की तरफ से, उसकी मम्मी पापा की तरफ से अगर इसे थोड़ी बहुत इज़्ज़त मिल गई है तो वो तो चबूतरा मैडम के लिए बहुत ही अच्छी और बहुत ही बड़ी बात है भाई। तो ये तो चबूतरा मैडम का जवाब था। अब वो अलग बात है कि इसे इज़्ज़त कैसे मिली और क्या क्या पैतरे इसके आजमाए हैं इसने, वो भी मैं आपको आगे ज़रूर बताऊँगी इसके नेक्स्ट Q&A पे। तो नेक्स्ट Q&A जो इसको आया है, सेकंड Q&A, वो पूछा गया था कि आपकी अम्मी आपको डांटती है या नहीं। अच्छा, कॉमन सी बात है कि हर माँ बाप अपने बच्चों को डांटेंगे ही। यहाँ पे इसकी अम्मी का डायलॉग आप सुनोगे तो बोलेगी मेरे बच्चों ने ना अच्छा मैं अम्मी की आवाज़ में बोलती हूँ, नहीं बिटिया, सो हमने ना अपनी बिटिया रहो चाहे बिटवा रहो, जो भी व्लॉग देख रहे हैं हमारी सालू बिटिया का, उनको मैं यही बात बोलना चाहती हूँ बिटिया कि हमने ना सालू बिटिया को कभी नहीं डांटा, हमने अपने किसी भी बच्चों को कभी नहीं डांटा। वो हाँ, अगर हमारे बच्चे कुछ गलत काम करते तो भले डांटते, लेकिन हमारे बच्चों ने कोई भी गलत काम नहीं किया है, ना हमारा सानू बिटवा और ना ही हमारी सालू बिटिया, कुछ भी गलत काम नहीं किया है इन दोनों ने। वैसे अब आप लोग यहीं से अनुमान लगा लो कि अम्मी जी सोटारा बेगम कितना सच और कितना झूठ बोल रही हैं। I mean, इसका बेटा अलग एक शादीशुदा लड़की को पटाता है, जब वो शादीशुदा वाले रिलेशनशिप में रहती है, एक मैरिड रिलेशनशिप में रहती है, तब उसे पटा करके रखता है, उसके बाद उसका डिवोर्स करवाता है, उसके बाद उसे उसकी बेटी को छोड़ने के लिए मजबूर करता है और छुड़वा भी देता है, उसके बाद उसका धर्म चेंज करवा करके उससे शादी करता है। तो ये चीज़ें अम्मी की नज़र में सही है, उसके बेटे ने ये सारी चीज़ें की वो सही है। हमारी जो चबूतरा मैडम है वो अफेयर चलाते रहती है अलग अलग लड़कों से, और उनसे शादी करने के लिए जब फोर्स करती है उसकी फ़ैमिली को, और उसके फैमिली वाले नहीं मानते हैं तो फिर वहाँ कुछ और दबाव डालती है। उसके बाद में भी नहीं मानते हैं तो लास्ट में जो लड़के की फ़ैमिली वाले हैं वही लोग सुसाइड कर लेते हैं।
कभी लड़के के माँ बाप कुछ कर लेते हैं, कभी लड़का कुछ कर लेता है। तो ये सारी हरकतें हैं चबूतरा मैडम की, और ये सारी हरकतें भी सुटारा बेगम को गलत नहीं लगती है। उनके हिसाब से उनका सानू बिटिया और सालू बिटिया ने कोई भी ऐसी हरकत नहीं की है कि उन्हें उनको डांटना पड़ेगा। तो ये खुद तो भगौड़े ख़ानदान की है। सुटारा बेगम अलग भाग जाती है किसी के साथ में, इसके फादर अलग भाग जाते हैं किसी के साथ में, फिर दोनों भागते भागते मिलते हैं, फिर दोनों अपने भाग करके शादी कर लेते हैं। तो जो खुद सही नहीं है वो बच्चों को क्या ज्ञान देगी। तो इसके नज़र में जैसे ये है वैसे इसके बच्चे हैं, तो ना इसे अपना बच्चा गलत लगता है ना वो कभी अपने बच्चों को डांटती है। लेकिन फिर भी लोगों के सामने प्रिटेंड करने के लिए चबूतरा ने बोल दिया कि फ्रेंड्स, माँ बाप अगर डांटते हैं ना फ्रेंड्स तो हमारे भले के लिए फ्रेंड्स, वरना आपको क्या पता चलेगा कि सही क्या है गलत क्या है। वो अलग बात है कि माँ बाप के बोलने के बावजूद मैं गलत चीज़ें ही करती हूँ और मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैं तो एकदम एक नंबर की ज़बरदस्त हूँ ना फ्रेंड्स। तो खैर जाने दीजिए। चलिए अब आपका नेक्स्ट Q&A हम देखते हैं। उसके बाद का जो नेक्स्ट Q&A था वो ये पूछा गया था चबूतरा मैडम से कि आप मुझे कोई एडवाइस दो, कुछ हेल्प करो कि शादी के लिए माँ बाप को कैसे मनाएं। तो खैर चबूतरा मैडम के बारे में तो सबको पता है कि उसने शादी के लिए किस तरह से गुटका किंग के फैमिली को मनाया था। वेल, जो नहीं जान रहे हैं मैं ज़रा उन्हें बता दूं कि चबूतरा मैडम जो है वो गई थी गुटका किंग के घर। वहाँ जा कर के उसने उसके अम्मी पापा को मनाने की बड़ी कोशिश की। जब अम्मी पापा उसके नहीं माने तो मैडम साहिबा ने जहर खाने की धमकी दी और ऐसा प्रिटेंड भी किया कि वो जहर खा रही है और वो मर जाएंगी, अब तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। उसे इस बात की बिल्कुल भी फ़िक्र नहीं थी कि इससे उसकी फ़ैमिली की इज़्ज़त जाएगी, उसकी इज़्ज़त जाएगी, साथ ही साथ गुटका किंग की भी इज़्ज़त जाएगी। कैसी लड़की को पसंद किया है, कैसी लड़की के साथ में प्यार किया है कि शादी करने के लिए इस लेवल तक गिर चुकी है। तो आज मतलब शादी करने के लिए इस लेवल तक गिर चुकी है, कल को कुछ नेगेटिव चीज़ें हो जाएंगी तो फिर फैमिली वालों को, ससुराल वालों को डोमिनेशन के लिए, अंदर केस में डालने के लिए किसी भी हद तक गिर सकती है, कुछ भी कर सकती है। लास्ट में डर करके जो भोले भाले पेरेंट्स थे गुटका किंग के, वो मान गए, अगले ही दिन मान गए और शादी के लिए सब कुछ सही हो गया। तो ये थी तो खैर असलियत। मगर चबूतरा मैडम ने कहा कि फ्रेंड्स, सबसे ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है लड़के को। अगर लड़का मेहनत करेगा और लड़की की तारीफ़ों के पुल बांधेगा अपने माँ बाप के सामने में तो 100% माँ बाप एकदम मान जाएंगे फ्रेंड्स। और जब माँ बाप मान जाएंगे तो आकर के लड़की वालों को बोलेंगे कि हम मान गए, तो लड़की वाले भी मान जाएंगे फ्रेंड्स। लड़की को कोई मेहनत नहीं करनी पड़ती। वो अलग बात है फ्रेंड्स कि मैंने पूरा ही मेहनत किया और इतना बड़ा ड्रामा पसार दिया, इतना बड़ा कांड कर दिया, तभी जा कर के हमारी शादी हुई फ्रेंड्स। और गुटका और घबराहट होने लगी फ्रेंड्स। और गुटका किंग ने भी बोला है फ्रेंड्स कि सारी मेहनत मेरी है फ्रेंड्स, वो तुरंत पल्ला झाड़ लेता है फ्रेंड्स, उसकी कोई गलती नहीं है। जबकि हम लोग दोनों ने मिलके प्लान किया था फ्रेंड्स, वो बहुत बुरा है, मुझे ही सारा गलती, ब्लेम मेरे ऊपर ब्लैम सारा, मतलब ब्लैम ही डाल देता है फ्रेंड्स। मैंने कुछ नहीं किया, हम दोनों का प्लानिंग था फ्रेंड्स। और तब जा कर के मैंने वो जहर खा लिया फ्रेंड्स। वो अलग बात है कि मैं मरी नहीं थी और उसमें जहर नहीं था, वो तो मैंने चॉकलेट रखा था, चॉकलेट पाउडर। किसी को बताइएगा नहीं फ्रेंड्स, वरना ये बात रिवील हो जाएंगी। ओके, तो खैर आप लोग तो समझ ही गए होंगे, इन दोनों को मालूम था, दोनों की मिली भगत थी, दोनों ने मिलकर के प्लान किया था कि इस तरह से जहर खाने का नाटक करना है और फैमिली को मनाना है। तो ये इनका ट्रिक था। अब ये अपने दोस्तों को, अपने फ्रेंड्स को बता रहे हैं अपनी ट्रिक कि नहीं, लड़का को मेहनत करना चाहिए, लड़की का कोई एफर्ट्स नहीं होता, लड़की की फैमिली मान जाते हैं जब लड़के की फैमिली मानते हैं। तो खैर ये तो इनका Q&A का एक छोटा सा पार्ट था, क्योंकि मैं उतना लंबा तो पॉडकास्ट इन लोगों के लिए बना नहीं सकती जितना लंबा इन लोगों ने Q&A किया। तो ये नॉर्मल से 2-3 टॉपिक्स उठा करके मैंने इस पॉडकास्ट पे डाली। सो आप लोग बताइएगा कमेंट करके कि मेरे पॉडकास्ट आपको कितना पसंद आया, और आप लोग ये भी कमेंट करिएगा कि जो भी आंसर्स इन लोगों ने दिए हैं वो किस हद तक सही थे और किस हद तक गलत थे, और ओरिजिनल में आंसर्स क्या होने चाहिए थे। एंड मेक श्योर कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। तो चलिए आज का ये पॉडकास्ट मैं यहीं पर एंड करती हूँ। चलिए आज का ये पॉडकास्ट यहीं पर एंड करते हैं, मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट पॉडकास्ट पे। तब तक के लिए याद रखिए, मेक श्योर कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करिएगा ताकि मेरे वीडियोस के नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच सके। और ये पॉडकास्ट पसंद आया होगा तो इसे लाइक एंड शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें। हैव अ नाइस डे, बाय बाय।